हमारे साथ प्रकाश अम्बेडकर हैं, वो मोदी मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आप मोदी हटाओ देश बचाओ क्या नारा आप दे रहे हैं? देखिए, मोदी जी जो है फॉरेन पॉलिसी भारत सरकार के आईएएस अधिकारी नहीं चला रहे हैं, लेकिन जो एस्टीन की फाइल आ चुकी है उसमें यह है कि अमेरिका का साथ में संबंध कैसे सुधारना है, इसके बारे में उन्होंने जो है एस्टीन से पूछा और उन्होंने जो सलाह दिया उनको कि भैया आपको नाचना होगा, डांस करना होगा। तो अब ऐसा है, वो डांस करके अगर फॉरेन पॉलिसी चलाते होंगे तो मेरे ख्याल से ऐसे पंतप्रधान की जो देश को जरूरत नहीं है। कौन सी नीति है? खाली ट्रेड डील का मुद्दा है क्या? सवाल ये है कि सिर्फ एस्टीन फाइल में इतना ही है, ऐसा नहीं कह सकते। कई बीजेपी के नेताओं के नाम आना शुरुआत हो चुका है। जिस तरह से उन्होंने यूएस डील किया है या राफेल का डील हुआ है, अब ऐसा है कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके साथ इंडियन पॉलिसी जो है अलाइन होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो सॉवरेनिटी हमारी है वो खो गई है। इकोनॉमिक सेक्टर में भी जो अमेरिका के हित की बात होगी वही भारत सरकार को स्वीकारना होगा। ऐसे तरीके के एग्रीमेंट जहां उन्होंने किया है वहां पर ये मान के चलता हूं कि सॉवरेनिटी हैज बीन सरेंडर्ड, और इसलिए ऐसे पंतप्रधान की देश को जरूरत नहीं है। क्या जिस तरीके से भी मिडिल ईस्ट में जो हंगामा चल रहा है, जो वॉर की बात हो रही है, उस पर खास तौर से हमने देखा शिवसेना का कहना है कि इस तरह से मोदी चुप नहीं रह सकते। क्या आपको भी यही लगता है कि मैंने बहुत पहले ही कहा कि भैया ईरान इज अवर ओल्ड फ्रेंड। कश्मीर के इशू पर ईरान हम लोग के साथ में हमेशा रह चुका है। मैंने कहा इसी को दी अमेरिकन्स हैव नेवर, अमेरिका जो है अपने साथ में कश्मीर के इशू पर नहीं रहा। ऐसे जब हम ईरान पर हमला हो रहा है इजराइल से, तो प्राइम मिनिस्टर जो है इजराइल मिलने जा रहा है, संदेश यही दे रहा है कि हम ईरान के साथ में नहीं है। और अभी 3 दिन हो गए हैं, खोमेनी के बारे में भी उन्होंने कुछ बातें नहीं की है, जिसको हम लोग मौन करते हैं कि एक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने की बात हो रही है। और ये जो पुराना आरएसएस और इजराइल का रिश्ता जो है वो देश की फॉरेन पॉलिसी को बड़ी तरह से तहस नहस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति है। तो इनकी सारी नीतियों से आप इत्तेफाक नहीं? अभी इत्तेफाक नहीं है इनके साथ में। तो इसके लिए ऑल्टरनेट क्या? ये वही कह रहा हूँ कि हमने जो राहुल गांधी को जो लेटर लिखा था कि भैया पार्लियामेंट में सिर्फ आवाज उठाने से कोई मतलब नहीं है, रास्ते में जब तक आप उतरोगे नहीं तब तक आप इसका कोई हल नहीं निकलेगा। सवाल ये है कि देश में भी नाबालिग लड़कियों की संख्या जो है, जैसे मध्य प्रदेश के मेरे पास रिसेंट फिगर्स है, 20,000 लड़कियां जो गायब हो चुकी है। और एस्टीन फाइल को हम लोग अगर बारकाई से देखें तो वो एक लड़कियों के साथ घिनौना व्यवहार करना एक वहाँ की एक नीति है। तो ये है एक इंडियन लड़की वहाँ पे मिली है, ऐसे उसमें अब नाम आया है। ये बाकी के 20,000 लड़कियां कहाँ गई, इसका भी ढूंढना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये सारी मतलब एप्स्टीन फाइल ले लीजिए, चाहे उनकी जो ट्रेड डील ले लीजिए, या फिर जो अभी जो मौन व्रत उन्होंने जो सरकार ने रखा है ईरान को लेकर, ये सारी वजह है आपको सड़क पे? इस वजह है। और तमाम राजनीतिक दल जो है जो चुपकी मार के बैठे हुए हैं, उनसे भी एक प्रकार का चैलेंज है कि भी आप भी अपनी पार्टी की एक ताकत है, आप अपनी पार्टी की ताकत से उतरकर आप रिजिग्नेशन इनका मांग लीजिए। प्रकाश अम्बेडकर बता रहे थे कि किस तरह से जो सरकार की जो नीतियां हैं वो सही नहीं है, और यही वजह से उनका ये मानना है कि सड़क पर आके इस तरह से विरोध जब तक नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। और यही कह रहे हैं वो विपक्षी दलों को भी कि सड़क पे आइए और सरकार के खिलाफ
सड़क पर उतरिए, यही वो जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे भी आग्रह कर रहे हैं। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।